जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेद अकेडमी विद अमित। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण दैनिक करंट अफेयर्स दिनांक 1 दिसंबर 2023 के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए। पहला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस 2023 कब मनाया गया? ठीक है, या फिर एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो एड्स दिवस मनाया जाता है हमारा 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को हमारा एड्स दिवस मनाया जाता है। और अब ये जो एड्स है ना, ठीक है, AIDS, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स की फुल फॉर्म होती है। और ये दिवस कब मनाया जाता है? हमारा 1 दिसंबर को। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है हमारा, नागालैंड राज्य दिवस कब मनाया गया? तो नागालैंड राज्य का दिवस भी हमारा 1 दिसंबर को मनाया गया। ठीक है, विश्व एड्स दिवस और नागालैंड राज्य दिवस ये दोनों हमारे 1 दिसंबर को मनाए गए। ठीक है, बढ़ते हैं हम आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है हमारा, सीमा सुरक्षा बल, जिसको क्या बोलते हैं? BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो इसका भी स्थापना दिवस अपना 1 दिसंबर को मनाया गया। BSF का स्थापना दिवस भी 1 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर 1965 को सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF अस्तित्व में आया था। ठीक है, 1 दिसंबर 1965 को BSF अस्तित्व में आया था, इसीलिए 1 दिसंबर को BSF का स्थापना दिवस मनाते हैं। बढ़ते हैं हम आज के हमारे अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है हमारा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ठीक है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने 2023 विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग WDCR प्रकाशित की है। ठीक है, जिसमें भारत 64 अर्थव्यवस्थाओं में से कौन से स्थान पर रहा है? भारत रहा है 49वें स्थान पर। ठीक है, भारत कौन से स्थान पर रहा है? भारत रहा है 49वें स्थान पर। ठीक है, भारत 49वें स्थान पर रहा है। और इसमें पहले स्थान पर कौन रहा है? अमेरिका। ठीक है, फर्स्ट पर कौन है? अमेरिका। फर्स्ट पर हमारा अमेरिका है और भारत का स्थान है 49वां। ठीक है, किसमें? विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में भारत 49वें स्थान पर है और पहले स्थान पर है अमेरिका। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, सशस्त्र बलों से ADC का मतलब एड डी कैंप के रूप में भारत की पहली महिला के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है हमारी स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पादी को। ठीक है, सशस्त्र बलों से ADC एड डी कैंप के रूप में भारत की पहली महिला के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पादी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं हम आज के हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा आज का, रेड सी फिल्म फेस्टिवल में शेरोन स्टोन द्वारा सम्मानित किसे किया गया? तो इससे सम्मानित किया रणवीर सिंह को। ठीक है, रेड सी फिल्म फेस्टिवल में शेरोन स्टोन द्वारा किसे सम्मानित किया गया? तो रणवीर सिंह को सम्मानित किया गया। बढ़ते हैं हम आज के हमारे अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, इंडियन एयरफोर्स IAF, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स में डायरेक्टर जनरल, इसको बोलते हैं इंस्पेक्शन एंड सिक्योरिटी, का पदभार किसने संभाला है? डायरेक्टर जनरल का पदभार किसने संभाला है इंडियन एयरफोर्स में? तो वो है एयर मार्शल मकरंद रानाडे ने। ठीक है, एयर मार्शल मकरंद रानाडे ने इंडियन एयरफोर्स में डायरेक्टर जनरल का पदभार संभाला है। ठीक है, बढ़ते हैं हम आज के हमारे अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये महोत्सव हमारा केरल में आयोजित किया जाएगा और तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया जाएगा, जो कि हमारा कहाँ है? केरल में स्थित है। 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे हम आज के हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली के महरैली में जल इतिहास उत्सव किसके द्वारा आयोजित किया गया? कौन सा उत्सव? जल इतिहास उत्सव। ये किया गया जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा दिल्ली के महरौली में जल इतिहास उत्सव आयोजित किया गया। ठीक है, अब ये जो महरौली दिया है ना, महरौली में क्या प्रसिद्ध था? महरौली में अशोक के स्तंभ प्रसिद्ध, अशोक के महरौली स्तंभ। ठीक है, अशोक के स्तंभ थे।
महरौली में। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 की शुरुआत किस बंगाली फिल्म से होगी? तो ए होगी दैया नैया। दैया नैया बंगाली फिल्म से कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2023 की शुरुआत होगी। ठीक है, याद रखना है हमें। बढ़ेंगे हम आज के हमारे अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी सरकार द्वारा किसे फ्रांसीसी साहित्यिक सम्मान, जिसको बोलते हैं नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, ठीक है, फ्रांस का जो साहित्यिक सम्मान है, फ्रांस का जो साहित्यिक सम्मान है उसको हम क्या बोलते हैं? नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया? बेंगलुरु की लेखिका अर्शिया सत्तार को। प्रश्न क्या है हमारा? फ्रांसीसी सरकार द्वारा किसे फ्रांसीसी साहित्यिक सम्मान, जिसको नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स भी कहा जाता है, से किसे सम्मानित किया गया? तो बेंगलुरु की लेखिका अर्शिया सत्तार को इससे सम्मानित किया गया। ठीक है, बढ़ेंगे हम आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अंतरिक्ष सहयोग पहल के लिए किसे सर्वोच्च नागरिक फ्रांसीसी सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इस सम्मानित किया गया इसरो की वैज्ञानिक हैं BR ललितंबिका को। ठीक है, इसरो की वैज्ञानिक BR ललितंबिका को फ्रांसीसी सहयोग पहल के लिए सर्वोच्च नागरिक फ्रांसीसी सम्मान से सम्मानित किया गया। अब देखते हैं इसके बारे में और। तो इसरो के पूर्व अध्यक्ष कौन? इसरो के पूर्व अध्यक्ष AS किरण कुमार के बाद ललितंबिका दूसरी इसरो वैज्ञानिक हैं जिन्हें भारत फ्रांस अंतरिक्ष सहयोग को बढ़ावा देने के लिए फ्रांस के लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया। कौन सा? फ्रांस का लीजन डी ऑनर, जो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक फ्रांसीसी सम्मान है, कौन सा है? लीजन डी ऑनर, लीजन डी ऑनर। ठीक है, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है लीजन डी ऑनर। इससे सम्मानित किसे किया गया? BR ललितंबिका को। ठीक है, बढ़ेंगे हम आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा आज का, नितिन गडकरी ने लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इन्होंने किया है केरल में। केरल में नितिन गडकरी ने लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया है। ठीक है, बढ़ते हैं हम आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है हमारा, 13वीं सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? ये जीती है हमारी पंजाब ने। पंजाब ने 13वीं सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप जीती है। ठीक है, और पंजाब इसका विजेता रहा है। बढ़ेंगे आज के हमारे अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा रियाद में। ठीक है, याद रखेंगे हम, एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो वो हमारा किया जाएगा रियाद में। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को करंट अफेयर पसंद आया होगा। अगर आपको करंट अफेयर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ डेली करंट अफेयर के लिए। मिलते हैं कल नए करंट अफेयर के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।